हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, शीतला सप्तमी अष्टमी किस दिन आपको व्रत करना चाहिए। और देखिए, स्कंद पुराण में इस व्रत का वर्णन है कि जो भी इस व्रत को करता है उसके घर से जन्म जन्मांतर की गरीबी और रोग दूर होते हैं। इतना महत्व है शीतला अष्टमी या सप्तमी का। अब देखिए, जो बात हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखी गई है वो झूठ नहीं है। हम सही तरीके से नहीं करते हैं, तो सही तरीका आज बताऊंगी कि आपको शीतला सप्तमी का व्रत करना चाहिए या अष्टमी का व्रत करना चाहिए और किस तरीके से इस व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। तो देखिए, बहुत घरों में ये व्रत होता है और बहुत लोग ये व्रत नहीं करते हैं, यानी शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं। तो जो इस व्रत को नहीं करते हैं और करना चाहें वो बिल्कुल कर सकते हैं। और ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी या अष्टमी को इस व्रत को किया जाता है। और शास्त्र में यानी कि स्कंद पुराण में क्या पौराणिक कथा दी गई है, थोड़ा वो सुन लीजिए, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। शीतला माता को देखिए, उनकी सवारी गधा है और उनको बासी खाने का भोग लगता है। क्यों लगता है? तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता शीतला एक साधारण बूढ़ी महिला का रूप धारण कर ली और धरती पर घूमने गई। वो ये देखना चाहती थी कि धरती पर कौन से लोग उनकी पूजा करते हैं। जब माता उस गांव की गलियों से गुजर रही थी तो एक घर की छत से किसी ने उनके ऊपर उबलते चावल का मांड गलती से नीचे फेंक दिया। वो खौलता हुआ पानी सीधा माता शीतला के शरीर पर पड़ा, जिससे उनके पूरे शरीर पर छाले पड़ गए। उनको भयंकर जलन होने लगी। दर्द से तड़पते हुए माता सबसे मदद मांगने लगी, परंतु कोई उन्हें मदद दिया नहीं। तभी वहाँ कुम्हार, जो मिट्टी बनाने वाले होते हैं, वहाँ एक महिला बैठी थी। उसने जब वो बूढ़ी माता को तड़पते देखा तो तुरंत वो उन्हें अपने घर ले आई और माता पर खूब सारा ठंडा पानी डाला, जिससे माता को थोड़ी सी राहत मिली। फिर उस कुम्हारन ने माता से कहा, माँ, मेरे घर में कोई ताज़ा और गर्म खाना तो नहीं है, सिर्फ कल रात की बची हुई राबड़ी है और थोड़ा सा ठंडा दही रखा है। अगर आप कहें तो मैं वही आपको दे दूं। माता ने वह ठंडा भोजन बड़े चाव से खाया, ठंडा पानी पिया और इससे उनके पूरे शरीर की जलन खत्म हो गई। और तभी क्या हुआ, कुम्हारन की नज़र उस बूढ़ी महिला पर पड़ी और वह हैरान हो गई, क्योंकि वह बूढ़ी महिला औरत नहीं थी बल्कि माता शीतला अपने स्वरूप में आ चुकी थी। उनके एक हाथ में झाड़ू था, दूसरे में ठंडे पानी का कलश और नीम की पत्तियां थी। माता ने कुम्हारन से कहा, बेटी, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान चाहिए। कुम्हारन रोते हुए बोली, माँ, मेरे घर में तो बैठने के लिए एक चौकी भी नहीं है, आपको कहाँ बिठाऊं, बस आप मेरे घर की दरिद्रता दूर करें। यह सुनकर माता शीतला उस कुम्हारन के घर के बाहर खड़े हो गई और खड़े होकर गधे पर विराजमान होकर अपने हाथ की झाड़ू से उस कुम्हारन की घर की दरिद्रता को बाहर निकाल फेंकी। माता ने उसे वरदान दिया कि आज से जो भी चैत्र महीने की अष्टमी या सप्तमी के दिन मुझे ठंडे और बासी भोजन का भोग लगाएगा, मैं उसके घर से सारी बीमारियां और दरिद्रता को हमेशा के लिए नाश कर दूंगी। तो दोस्तों, ये थी माता शीतला की कथा, जो आपको ये दिखाती है कि ये कोई जो शीतला सप्तमी या अष्टमी की पूजा करता है वो झूठ नहीं है और ना ही किसी प्रकार का प्रपंच है। तो इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लीजिए। अब चलिए आज बात करते हैं हम लोग कि किस तिथि का व्रत करना चाहिए। देखिए, दोनों ही दिन, जैसा कि आप जानते हैं, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, ये सारे दिन माता को समर्पित होते हैं। कुछ लोग सप्तमी का व्रत करते हैं तो अपनी पारिवारिक नियम के अनुसार आप चाहें तो सप्तमी का व्रत कर सकते हैं, आप चाहें तो अष्टमी का भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप सप्तमी का व्रत करेंगे तो सप्तमी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 मार्च की रात को 11:27 पर और इसका समापन हो जाएगा 11 मार्च को रात को 1:54 पर। अब उदया तिथि के अनुसार 10 मार्च को मंगलवार को सप्तमी, शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले 10 मार्च को करेंगे और जो अष्टमी तिथि का व्रत करना चाह रहे हैं वो 11 मार्च को करेंगे, क्योंकि 11 मार्च को रात 1:54 से अष्टमी तिथि लगेगी और 12 मार्च को सुबह 4:19 पर खत्म होगी। उदया तिथि के अनुसार 11 मार्च बुधवार को आपको शीतला अष्टमी या बासोड़ा का व्रत करना चाहिए।
और पूजा के मुहूर्त की बात करें दोस्तों, तो इससे मुहूर्त से ज़्यादा ये चलता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उगने से पहले आपको पूजा कर लेना है, क्योंकि माता को ठंडी चीज़ें, ठंडे समय का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य उगने के बाद माता की पूजा अच्छे से नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप बोलेंगे कि ये पूजा कहाँ करूँ, तो अपने घर में भी माता दुर्गा की जो फोटो है, तस्वीर है, मूर्ति है, उनके सामने ये पूजा कर सकते हैं। या अब कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में ठंडे बासी भोजन का भोग माता दुर्गा की फोटो तस्वीर के पास लगा दीजिए और एक पूड़ी, गुलगुला या जो भी थोड़ा थोड़ा बनाए हैं वो ले लीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए और आप किसी नीम के पेड़ में ये जल चढ़ाकर ये भोग अर्पित कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिए, धूप और दीप माता शीतला को नहीं चढ़ता है, ठंडा दीपक माँ को अर्पित किया जाता है, ठंडा धूप अर्पित किया जाता है। तो कुछ भी जलने वाली चीज़ें नहीं अर्पित करना चाहिए और इसीलिए नियम है कि आपको सूर्य उगने से पहले ही माता की पूजा कर लेना है। सूर्य निकलने के बाद पूजा नहीं होती है, क्योंकि माँ को शीतलता से बहुत प्रेम है और शीतलता का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कमेंट में आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ शीतला सप्तमी पूजी जाती हैं या अष्टमी। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब आज एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो आपके घर से रोग, बीमारी और परेशानियां दूर करेंगे, क्योंकि इससे ना आपके जीवन से परेशानियां दूर होती हैं। अब आपके मन में आएगा कि व्रत कैसे करें, तो देखिए, इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता है। पूरे दिन और मतलब सुबह से लेकर रात तक आपको फलाहार करके ही रहना होता है। नमक इत्यादि का सेवन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि एक दिन का व्रत होता है। तो इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा नमक वगैरह का सेवन करना चाहिए। अगर शरीर नहीं चलता है, तो आजकल तो हर व्रत में लोग कर रहे हैं, नहीं चलता है तो आप कर लीजिए, ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए, आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ। जिनके घर में लगातार बीमारियां हैं, रोग नहीं जा रहा है, कलह नहीं जा रहा है और साथ साथ जिनको स्किन वगैरह की प्रॉब्लम है, उसके लिए माता शीतला की पूजा बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बताती हूँ कौन सा ये गुप्त उपाय है जिसे आप आज के दिन करते हैं तो आपके जीवन से समस्याएं दूर होती है। देखिए, पूजा उपाय जो आपको सप्तमी में कभी कर सकते हैं, अष्टमी में कर सकते हैं। जिस दिन आप व्रत करते हैं उस दिन आप कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा ले लीजिए, ठीक है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और 5 नीम की पत्तियां। ध्यान रखें, माँ शीतला को नीम का वृक्ष और नीम की पत्तियां विशेष प्रिय है, तो इसे ज़रूर रखिए और 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। अब इसी जो लोटा है, इसको पूरे टाइम माता शीतला के सामने या दुर्गा जी के सामने रहने दीजिए, ठीक है। और माँ के चरणों में अगर फोटो है तो फोटो से स्पर्श करा दीजिए, बाहर किसी मंदिर में जाके करते हो वहाँ स्पर्श करा दीजिए, और अगर आप नीम के वृक्ष से करते हैं तो वहाँ माता शीतला का ध्यान करके इसे स्पर्श करा दीजिए। बाद में इसको नीम की डाली से, नीम का जो एक लच्छे में होता है ना, उस नीम की जो डाली होती है उससे पूरे घर में इस पानी को छिड़क दीजिए और जो 1 रुपये का सिक्का बचे उसको किसी निर्धन व्यक्ति को ले जाकर दान कर दीजिए या दान पात्र में मंदिर के भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, राहु केतु की जो नेगेटिविटी है वो भी दूर होगी। जो एलर्जी टाइप की स्किन की समस्या है या बहुत टाइम से बीमार कोई रहता है तो इससे बहुत शीघ्र आराम मिलता है। ये छोटा छोटा उपाय मैं बार बार आपसे कहती हूँ ना कि ये छोटा छोटा उपाय है और आपको लगता है कि ये उपाय असर नहीं करता है। दोस्तों, जब छोटे छोटे ये उपाय जब बहुत ज़्यादा हद तक हम करने लगते हैं तो वही एक दिन पुण्य उदय होता है। हमारे जीवन से बड़ी परेशानियां ये छोटे छोटे उपाय समाप्त करते हैं। तो ये छोटा सा उपाय था जो आपके घर से रोग, बीमारी और गरीबी को दूर करता है। और कहानी मैंने इसीलिए आपको सुनाई कि आप समझ सकें कि इसको, यानी कि ये शीतला अष्टमी सप्तमी का जो ये व्रत है, ये कोई मजाक नहीं है, ये हमारे शास्त्र का वर्णन है। और ऐसा समय समय पर देवी देवता जो है मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए आते थे, करते थे और उनको वरदान भी देते थे। तो ये उसी का परिणाम है। अब चलिए थोड़ा पूजा की विधि विस्तृत आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपके मन में हो रहा होगा कि पूजा कैसे करेंगे। देखिए, मैं अगर कहूँ तो आपको ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि ये पूजा आपको सूर्य उदय से पहले करना है और इसमें खाना आपको बासी ही रखना है। ध्यान रखिए, खाना सुबह नहीं बनता है, खाना आपको रात को ही, जो भी आपके घर में खाना खाने वाले हैं, मतलब बिल्कुल भी आपको आग आज के दिन अगर ये होता है पूजा तो नहीं जलाना है। अब जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको दूध वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो देखिए बड़े से बॉटल में जो चाय वगैरह वाले आते हैं उसमें गर्म करके भर लीजिए आप लोग। आज के दिन चूल्हा नहीं जलता है तो चाय वगैरह का अपना देख लीजिए। आज तो गर्म खाया भी नहीं जाता है, गर्म पिया भी नहीं जाता, तो आज अपना मैनेज कर लीजिए।
लेकिन हाँ, खाना आपको रात में ही, सप्तमी पूजते हैं तो आपको एक दिन पहले 9 तारीख को बनाना है, अष्टमी पूजते हैं तो 10 तारीख को। इस तरीके से करके आपको ये मतलब सावधानी आपको करना ज़रूरी है। अब कुछ लोगों के यहाँ नहीं होता होगा ये व्रत, ये पूजा, तो देखिए अगर नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे व्रत पूजा पढ़ते हैं, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होती है तो आपको इस नियम का पालन करना है। जिन लोगों के यहाँ नहीं होता है वो बिल्कुल घबराए नहीं, जैसे सामान्य होता है अपना खाना पीना वैसे करें, लेकिन नियम होता है तो आप इस नियम को ज़रूर मानें और ज़रूर इस नियम का ध्यान रखें। पूजा का टाइम थोड़ा सा, आपको पूजा का तरीका थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए, जिनके यहाँ माता दुर्गा का कोई सिद्ध मंदिर है या माता का कोई ऐसा, जैसे बहुत सारे देवी गांव के बाहर होती हैं या शहरों में होती हैं, तो अपना वहाँ पूजा किया जाता है। बस कुछ नहीं, दिया ठंडा जलाएंगे आप, और चाहे तो आप माता जी को साड़ी, चुनरी ये सब चढ़ाएं, बासी भोजन जो आप बना के रखे हैं उसमें से पूड़ी, गुलगुले ये सब ले जाके चढ़ाएं। माता को धूप बत्ती ऐसे ही जला दें, सिंदूर लगा दें, जल चढ़ा दें, धार चढ़ा दें। धार मतलब जो सूखे ड्राई फ्रूट होते हैं उनको लोटे में डालकर चढ़ाया जाता है, इसको धार बोला जाता है, यूपी के लोग इसे जानते होंगे। तो ये सब चीज़ें चढ़ाकर इसी तरह साधारण विधि से माँ की पूजा होती है। तो बस ये छोटा सा वीडियो मैं उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा, और कुछ कमी रह गई होगी तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे देख लूँगी। धन्यवाद।